मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देता है उस स्टेटमेंट का एक खास वेटेज है। और दूसरी बात ये कि अगर ये जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह इन्वेस्टिगेशंस अनफोल्ड हो रही थी उसी तरह उन्होंने इंडियन मतलब मीडिया के सामने की। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत नाजुक हैं और खासतौर पर इस वक्त जिस वक्त आप मुस्बत तरीके की तरफ या मुस्बत साइड पे जा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप बायलैटरली पे पास कर सकते थे। जरूरी था कि आप इसको पब्लिक स्टेटमेंट कहते और साथ ही स्टेटमेंट जो है आप बिल्कुल ऑन द ईव ऑफ अखबार के दफ्तर में जाके देते, मतलब ये करते। आपकी बात ठीक है, क्या हो सकता है वो नहीं एक मतलब ये बात जो है सिर्फ उन्होंने प्रोसीजरल लेवल के ऊपर की भी हो, लेकिन ये तमाम चीजें इंपैक्ट करती हैं। अगर देखिए बात इससे आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट था ना, मैंने अखबार के दफ्तर में जाके बात की, इसका मतलब है जी की पिलाई एक मैसेज भेजना चाहते थे। वो अपने घर के किचन में बात करते वो नहीं देखिए चौराहे पर जाके खड़े होकर पब्लिक स्पीच देते वो मीडिया से शेयर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं बड़ी फ्री और फ्रैंक इन्फॉर्मेशन। हमें तो ये शक है, हमें यहाँ भी बड़ी फ्री फेयर होती है। देखिए आप देखें कितनी ओपन आपकी सारी बात हो रही है लाइव प्रोग्राम में। देखिए हमें ये शक है कि हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री का और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पे एक मौकफ नहीं था, उनके दरमियान में कंसेंसस नहीं था। और जो चीज यहां पे हुई है वो पी चिदम्बरम के होम सेक्रेटरी ने बोला है। हम पहले होम सेक्रेटरी क्यों बोलेगा, सिविल सर्वेंट क्यों बोलेगा? होम सेक्रेटरी है, पी चिदम्बरम के होम सेक्रेटरी नहीं है वो। देखिए होम मिनिस्टर के हाउ कैन यू टर्न अराउंड एंड से दैट होम सेक्रेटरी किसी होम मिनिस्टर का फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर, दैट्स नॉट द वे इंडिया फंक्शंस। ऐसी स्टेटमेंट्स तो सिविल देखिए हिंदुस्तान का भी वही सिस्टम है जो पाकिस्तान का ब्रिटिश से हमने इनहेरिट किया है, वही होम सेक्रेटरी वही एडिशनल सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी होता कौन है ऐसी स्टेटमेंट देने वाला? पहले आप मुझे बताइए। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, ये तो एक पॉलिटिशियन से आनी चाहिए थी, पॉलिटिकल लीडरशिप। हमने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान का कोई सिविल सर्वेंट इस किस्म की बात करेगा। सिविल सर्वेंट कब आपके यहाँ होता है? आपके यहाँ कब सिविल सर्वेंट ऐसी बातें करते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट में कब सिविल सर्वेंट ऐसी बातें होती हैं? जितनी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे इंपेंज करने में सिविल सर्वेंट्स कब बातें करते हैं? हमने तो 50-60 साल में कभी नहीं देखा। क्यों नहीं करते हैं? फॉरेन सेक्रेटरी क्यों बात करते हैं? फॉरेन सेक्रेटरी आपस में क्यों बात करते हैं? जब आप अगर देखिए होम सेक्रेटरीज क्यों आपस में बात करते हैं? अगर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में बसित साहब को भी ब्रीफिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए वो तो डेजिग्नेटेड हैं, वो तो डेजिग्नेटेड स्पोक्स पर्सन हैं। अगर पाकिस्तान का मिलिट्री कोई जनरल दीपक अगर पाकिस्तान का कोई मिलिट्री चीफ कोई स्टेटमेंट देता है, हिंदुस्तान में हमेशा एतराज होता है बिकॉज इंडियन मिलिट्री स्टेटमेंट्स नहीं देती फॉरेन पॉलिसी। क्या बात करते हैं आप? इंडियन मिलिट्री अभी जनरल वीके सिंह ने स्टेटमेंट दिया कश्मीर के हालात को लेकर, आप मेरे ख्याल से आपकी जानकारी इस मामले में जरूरी है। लेकिन यही एक इशू तो नहीं था। नहीं चलो आगे चलते हैं ना। देखो यही तो इशू नहीं था ना। व्हाई ऑल दिस डेडलॉक? व्हाई ऑल दिस डेडलॉक? ये तो हमने एड्रेस ही नहीं किया। व्हाई ऑल दिस डेडलॉक? Obviously ये तो एक चीज निकल आई ना जो दीपक ने बताया, वो डेडलॉक क्यों हुआ आपके ख्याल? This is what is happening that जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ even we were प्रेस surprised। कॉन्फ्रेंस तो डेडलॉक के बाद शुरू हुआ यार। डेडलॉक तो 2 घंटे से नजर आ रहा था, अभी वहीं मौजूद 4 घंटे। हाँ 2 बजे होनी थी ना प्रेस ब्रीफिंग, 2:15 बजे होनी थी। उन्होंने कहा रीस्केड्यूल कर दिया कि 6 बजे होगी, फिर 6 बजे नहीं हुई, 7 बज गए, 8 बज गए, 8:15 बजे। ये ऑब्वियस तरह हमें ये पता चला कि डेडलॉक हो गया, कंप्लीट डेडलॉक है। आपके ख्याल में डेडलॉक क्यों हो गया? एक एक करके आप पूछे तो इट इज मच बेटर देन ऑल ऑफ अस स्क्रीमिंग। आई थिंक इन माय ओपिनियन जिस तरह हम लोग ये डायलॉग के लिए we've started on this कि कोई भी इशू कोई भी मसला हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। I don't think this works really. I think एक structured format होना चाहिए जिसमें we discuss that okay we will talk about this, we'll talk about this, we will not talk about this. If we agree on this kind of format फिर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो I don't see anything कि अगर open ended open dialogue ऐसे फिर तो यही होना है जैसे आज हुआ है where it's not going to nobody is going to agree on terror, nobody is going to agree on Kashmir। ना हम कश्मीर पे पीछे हटेंगे ना आप कश्मीर पे पीछे हटेंगे। टेररिज्म के मामले में ना आप एडमिट करेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ना हम एक्सेप्ट करेंगे कि आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं करवा रहे। सो द पॉइंट इज दैट देयर इज नथिंग दैट्स गोइंग टू बी अग्रीड अपॉन। सो इफ वी कैन डिसाइड दैट लेट्स टेक द स्मॉल स्टेप्स, लेट्स डिस्कस प्रिजनर्स, लेट्स डिस्कस ह्यूमन prisoners, let's discuss fishermen, let's discuss trade। पहले उस पे हाँ करवा लें, उसके बाद let's go to contention। अच्छा मुझे तो 8:15 बजे ये पता था कि there is a total deadlock, और उसकी वजह मुझे ये पता चली कि जब इन्होंने बात की, SM कृष्णा ने वापस आके उन्होंने हिंदुस्तान में बात की, दिल्ली में बात की, और उसके बाद उनकी पोजीशन ये थी कि पाकिस्तानी साइड को एक टाइम टेबल देना चाहिए। जो सवाल भी पूछा किसी ने बाद में, पाकिस्तानी साइड को एक टाइम टेबल देना चाहिए कंक्रीट स्टेप्स का, लिटरली 7 या 15 दिन का, बहुत जल्दी का, कि पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। और पाकिस्तानी साइड ये कह रही थी कि हम एक्सपेडाइट जरूर कर सकते हैं, हम कोई टाइम टेबल कंक्रीट शक्ल करें। इस पे डेडलॉक था। दिस इज व्हाट द डेडलॉक वाज टू बिगिन विद, और ये मुंबई के ऊपर सारा डेडलॉक था।
This is what I found. मैंने दीपक को भी उस वक्त बाहर आके That's your information, ना? I'm sure मेरी इन्फॉर्मेशन सही साबित हुई कि नहीं? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें. I went on television. I claimed this. A lot of people criticized our television. Smita, a lot of people called my MD and they said, "ये आपका anchor person क्या बकवास कर रहा है? There's no deadlock over there, right?" And I told my MD, I said, "MD साहब, there is a deadlock. I tell you, trust my words. There is a deadlock. I have the exact information." 6 घंटे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई आफ्टर द टॉक्स, तो उसका मतलब डेडलॉक है. यार मैंने अस्यूम नहीं किया. देखो मैंने अस्यूम नहीं. वो तो 2 बजे नहीं हुई, 3 बजे नहीं हुई, 4 बजे. देखो 8 बजे आई हैड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कि डेडलॉक इस चीज पे कि जब एसएम कृष्णा ने ये कहा कि वो देखिए जब ये मशहूर हुआ कि एसएम कृष्णा साहब सरीना में नहाने चले गए हैं, वो न्यूटन वाला काम नहीं किया यहाँ पे. डिड आई नॉट टेल यू कि देयर इज अ डेडलॉक एंड दिस इज व्हाट द इशू वाज? ये आपने बताया था. आपने बिलीव नहीं किया वैसे. देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब एसएम कृष्णा साहब वापस जाएंगे और जो लगातार भारत का रिपीटेड स्टैंड है कि मुंबई पे आप कुछ करो, स्पीडी ट्रायल करो, कल्पिट्स को बुक करो, जब वो भारत वापस जाएंगे और वहां बैठ के बात करेंगे तो भारत की जनता को क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान ने क्या दिया? भरोसे पर भरोसा, भरोसे पर भरोसा, भरोसे पर भरोसा, भरोसे पर भरोसा और खत्म. देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये बात तो अभी से हम सुन रहे हैं कि जी भरोसे पे भरोसा, भरोसे पे भरोसा. हक बात तो ये है कि पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं था. आपने तकरीबन 1.5 साल मुंबई के बाद बातचीत तक करने से इनकारी हो गए. आप उसके बाद आप आगे निकले. जब आप आगे निकलते हैं तो आपकी उम्मीद होती है कि पेशरफ्त होएगी, कोई आप बातचीत करेंगे. दूसरी बात है, इनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर खाली ओपन एंडेड आप डायलॉग रखेंगे तो कुछ नहीं होगा. तो इसका मतलब ये कि वापस आप कॉम्पोजिट डायलॉग अगर आप नहीं उसका नाम लेना चाहते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा. तीसरी बात ये कि अगर आप चीज़ें छोटी छोटी बातें कि जी आप पहले फिशरी की बात कर लें, इसकी बात कर लें, ये बातें मेरे ख्याल से ऐसी इतनी मुतनाज़ा बातें नहीं है, लेकिन ना ही ये इन इट सेल्फ एन अचीवमेंट है. अचीवमेंट ये सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब आप इस बात के ऊपर इत्तेफाक करें कि जी ठीक है हमारे पास मुश्किल जो है बातें ज़रूर मौजूद हैं, कम से कम इसके ऊपर हम जो है कंसंट्रेट काम करना चाहेंगे, इसके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहेंगे. अभी तक तो आप लोगों के मौक़िफ़ के दरमियान ही जो दोनों, जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है या पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, आप उसी के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर सकें. और जब तक आप वो नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा. और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम भी इस बात से बहुत मुतंग हैं कि हिंदुस्तान, अगर आप बातचीत की बात करते हैं तो आप एक नुक्ता नज़र जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है नहीं ठोस सकते हैं. जरूरत इस बात की कि आप साथ लेके चलें. जब नेगोशिएशंस की बात करते जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट क्लिंटन के, उनका दिल्ली में आना और उनकी जो वहां पे टेररिज्म की स्टेटमेंट है, उसका इससे क्या ताल्लुक है पूरे डेडलॉक से? मेरे ख्याल से जी उसका जो ताल्लुक है उसके अंदर मुख्तलिफ, अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ लॉबीज हैं और मुख्तलिफ लॉबीज के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं. हो सकता है सेंट मतलब जेम्स जॉन्स ने अगर ये बात की है वो हिंदुस्तान के अंदर अपनी डेफिनेटली है उन्होंने जो उन्होंने बात की वो अपनी जो है शायद वो अपनी उस लॉबी के साथ अपनी एलिजेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको इस वक्त अमेरिका की हुकूमत की तरफ से कोई खास बयान नहीं आया जो इस बात की निशानदेही करता है. जनरल जेम्स जोन्स लॉबी है और हुकूमत नहीं है. देखिए बात तो ये है कि वो एक हुकूमत जरूर है. नहीं, आप समझते हैं कि जनरल जेम्स जोन्स की जो पोजीशनिंग थी दिल्ली के अंदर, उससे इस डेडलॉक में इजाफा हुआ है, बिकॉज इंडियन साइड ने ये देखा कि अमेरिकन साइड जो है उनको टेररिज्म के इशू में खुल के सपोर्ट कर रही है और अमेरिकन साइड ने एक सिग्नल दिया है, जिसके बाद दिल्ली में एक ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं. उन्होंने ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की, डेडलॉक हो गया. जनरल जेम्स स्टेटमेंट दिल्ली में वो इफेक्ट कर गया. देखिए उन्होंने स्टेटमेंट दी ना कि पाकिस्तान को टेररिज्म को कंप्लीटली ट्रीट करना पड़ेगा और उसको अलग कैटेगरी मेन्यू से ट्रीट नहीं कर सकते. एक हफ्ते पहले वी वर बीइंग टोल्ड दैट द रीजन व्हाई इंडिया इज टॉकिंग टू पाकिस्तान इज बिकॉज ऑफ प्रेशर बाय अमेरिका. अब हमने कभी नहीं बिलीव किया वैसे. ये India doesn't take American pressure. Who takes India takes American pressure? This is what we were told all the time. हमारा कुछ और explanation. The reason why India is talking is क्योंकि अमेरिका का प्रेशर. नहीं, हमारा बिल्कुल भी इतने बेवकूफ नहीं है हम. हमारी एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिया इसलिए बात कर रहा है कि अफगानिस्तान की फौजी और सियासी हम भी यहीं पे आए थे 2 weeks बैक. सारे जर्नलिस्ट हमसे इसी बारे में बात कर रहे हैं. भाई आप why are you talking to us? ये जो कोई भी आपको कह रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है रीजनल इश्यूज की. अब आप हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत से जर्नलिस्ट इडियट भी हो सकते हैं, बेवकूफ तो दूर की बात है. हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया इसलिए बात कर रहा है कि अफगानिस्तान की फौजी और सियासी सूरत हाल में बड़ी तेजी से तब्दीली आई है. लंदन कॉन्फ्रेंस की बात बड़ी ऑब्वियस है. इंडिया वांटेड टू एंगेज पाकिस्तान एट अ टाइम बिकॉज अफगानिस्तान का आउटकम में इंडिया कोई रोल प्ले नहीं कर सकता जब तक उसके पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं होगी. ये तो बड़ा ही लंबा चौड़ा लगेगा. बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल. स्ट्रेटेजिक. फिर आए क्यों डिस्कशन? बिकॉज आपने सुना नहीं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा. ही वांट्स
India wants good relations with its neighbors. It has realized that it has وہ to تو 1.5 سال میں کچھ نہیں ہوا نا سمیتا. بی لاجیکل. 1.5 سال میں کچھ نہیں. وائی نو؟ The reason is because it has realized that not engaging Pakistan after Mumbai has not resulted in anything. It has Then tried, why create a deadlock? Then why create a deadlock? See, what I'm trying to say to you is that coercive diplomacy jo India ne try ki thi after Mumbai, that didn't work. It didn't get any results. So India is now decided to talk to Pakistan and decide to move forward and to bridge this trust deficit which came after Mumbai. You don't understand that Mumbai was such a effect on us kyunki aap kahe ye आए दिन मुंबई होता रहता है. 30 सेकंड रह गए बिकॉज आप दोनों जाना चाहते हो. आई नो यू हैव टू फाइल योर स्टोरीज. दीपक की लास्ट आउट बिफोर द ब्रेक. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपको कि भारत की ये मजबूरी है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते. वो तो हमारी भी है ना यार, क्या करें. भाई भारत की बड़ी मजबूरी है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते और चूंकि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते इसीलिए डायलॉग में एंगेज होना ही पड़ेगा. अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है. नाज़रीन, इस मौके पे हम एक ब्रेक लेते हैं. दीपक और स्मिता दोनों जाना चाहते हैं बिकॉज उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टोरीज फाइल करनी है. ब्रेक के बाद मैं और मारिया सुल्तान कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ ऑन टेलीफोन लाइन इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे.